बूढ़े भिक्षु ने मंत्रों से भरे कागज चिपका दिए। फिर वो पहले से तैयार छोटी नाव पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने घोषणा को हल्के में लिया। किसे पता था कि जैसे ही लकड़ियों को मोमबत्ती से जलाया गया और आग भड़क उठी, बूढ़ा भिक्षु जरा भी नहीं हिला और नीले धुएं की एक लकीर में बदल गया। तभी एक छोटी सांप आग की लपटों को पार करता हुआ, भिक्षु के लिखे हुए मंत्रों को पार करता हुआ उसके छोड़े हुए भिक्षु वस्त्र तक पहुंच गया। वो अपने गुरु की जगह उसके प्रिय शिष्य के लौटने का इंतजार करना चाहता था। दरअसल कुछ दिन पहले शिष्य ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा वांछित होकर वो फिर मंदिर लौट आया। बूढ़े भिक्षु ने उसे अपने लिखे हुए मंत्रों को खुद से उकेरने को कहा ताकि उसके मन का द्वेष दूर हो सके। लेकिन जैसे ही शिष्य ने उकेरना शुरू किया, 2 पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही उसका शांत हुआ मन फिर से उत्तेजित हो गया। गुरु की एक डांट से उसकी भावनाएं फिर स्थिर हुई। बूढ़े भिक्षु ने पुलिस से कहा कि शिष्य को हृदय सूत्र पूरा उकेर लेने दे, फिर उसे ले जाएं। उन्होंने भी मान लिया, मगर दोनों पुलिसकर्मी ऊब कर पास रखे डिब्बे में पेय की बोतलों पर निशाना साधकर शूटिंग का खेल खेलने लगे। हर गोली की आवाज सुनकर शिष्य का मन फिर बेचैन होने लगा। ये देखकर बूढ़े भिक्षु ने एक छोटा कंकड़ उठाकर फेंका और बोतल को एक तरफ उछाल दिया। उसके इस कार्य से दोनों पुलिसकर्मी भयभीत हो गए और चुपचाप बैठ गए। एक रात बीत गई। छोटे भिक्षु में आखिर सभी मंत्र उकेर लिए। गुरु को प्रणाम कर वो दंड भुगतने जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, पुलिस चाहे जितना चप्पू चलाती, नाव जरा भी नहीं हिली। जब तक शिष्य मुड़कर गुरु की ओर देखकर विदा नहीं हुआ, नाव नहीं चली। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिष्य ने हाथ हिलाकर उत्तर नहीं दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो वापस आना चाहता था गुरु के साथ रहने के लिए। उनके जाने के बाद बूढ़े भिक्षु ने एक विचार से बिना दीवार वाले द्वार को बंद कर दिया और नाव अपने आप लौट आई। वो सांझ में डूबते सूरज को देखते हुए कुछ अक्षर लिखता है और फिर शुरुआत वाला दृश्य प्रकट होता है। उसने उन्हीं अक्षरों से अपने 7 छिद्रों को सील कर लिया, मानो चित्र बनाने की तैयारी कर रहा हो। शायद अपने उस शिष्य को ठीक से शिक्षा न दे पाने को याद कर बूढ़े भिक्षु की आंखों से आंसू बह निकले और वो अग्नि में जलकर नीले धुएं की एक लकीर बन गया। उसी समय पानी में एक छोटा सांप प्रकट हुआ, मंदिर की ओर तैर कर गया और बूढ़े भिक्षु के वस्त्र पर लिपट गया। समय तेजी से बीता, शरद गया और शीत आया। देखते ही देखते शिष्य की सजा पूरी हुई और वो मुक्त हो गया। वापस आकर भिक्षु ने बर्फ तोड़ी, गुरु के अवशेष निकाले, फिर एक बुद्ध प्रतिमा तराशी और गुरु के अवशेष उस प्रतिमा के मस्तक में रख दिए। तब से वो इस गहरे पर्वत में अकेले कठोर साधना करने लगा। एक दिन बिना दीवार वाला द्वार फिर खुला। एक नकाबपोश स्त्री आई, जिसकी बाहों में लगातार रोता हुआ बच्चा था। उसके सिर पर बंधा स्कार्फ आंसुओं से भीग चुका था। भिक्षु ने जिज्ञासा से हाथ बढ़ाया, पर वो सोई नहीं थी। स्त्री ने केवल बुद्ध के सामने अपना चेहरा दिखाने का साहस किया। उसे विश्वास था कि बुद्ध उसके दयनीय बच्चे को बचा सकते हैं। रात गहरी होने पर स्त्री मंदिर छोड़कर चली गई, पर जल्दी में उसने बर्फ के उस छेद पर ध्यान नहीं दिया जिसे भिक्षु ने तोड़ा था। सुबह लकड़ी की आखिरी गर्मी भी खत्म हो गई। मौसम थोड़ा गर्म होने लगा। बर्फ की बनी बुद्ध मूर्ति का सिर टूट गया और अवशेष बहते हुए नीचे चले गए। छोटा लड़का जैसे महसूस कर रहा था कि उसकी मां खतरे में है, वो और जोर से रोने लगा। रोते रोते झील की ओर रेंगने लगा। जब तक भिक्षु पहुंचा, वहां केवल स्त्री का ठंडा शव था। भिक्षु को ये बुद्ध की निष्क्रियता जैसा लगा, इसलिए उसने स्त्री का स्कार्फ और बुद्ध प्रतिमा दोनों को पानी में डुबो दिया। क्योंकि उसके बनाए बर्फ के छेद से स्त्री की मृत्यु हुई थी, उसने प्रायश्चित शुरू किया। उसने अपने बचपन की तरह शरीर पर पत्थर बांध लिए, कड़ाके की ठंड में निर्वस्त्र पहाड़ पर चढ़ा। चलते चलते वो गुआन यिन की प्रतिमा को थामे पश्चाताप करता रहा। जिस जिस बर्फ पर उसके कदम पड़े, वो दंड भी था और साधना भी। पैरों से खून निकलने तक भी वो नहीं रुका। दिन भर पहाड़ों में भार उठाकर चलता रहा, अपने शरीर को कष्ट देता रहा ताकि आत्मा को मुक्ति मिले। बर्फ पिघलने और वसंत आने तक उसने सात यिन को अपना लिया और पूरे मन से उसे बौद्ध धर्म सिखाने लगा। ऋतुओं के चक्र में वो भी उस समय के बूढ़े भिक्षु जैसा बन गया। लेकिन जब सात यिन बच्चा बड़ा हुआ, उसने फिर से वही पाप दोहराए जो भिक्षु ने अपने बचपन में किए थे, बल्कि उससे भी अधिक क्रूर तरीकों से। मनुष्य के चारों ऋतुओं में एक हल्की दुष्ट भावना छिपी रहती है। वसंत में जीवन, ग्रीष्म में आलस्य, शरद में कठोरता, शीत में नया जन्म। धूल रहित, कलंक रहित, सब कुछ मानो एक स्वप्न है।